विनोद की पत्नी की मृत्यु करीब 2 साल पहले हो गई थी। विनोद का एक बेटा था जो कम दिमाग का था। घर पर देख रेख के लिए कोई नहीं था। बाप बेटा पहले घर पर खाना बनाते खाते और तब काम पर जाते थे, जिसकी वजह से वो काम पर लेट पहुंचते थे और कभी कभी तो वो लेट हो जाते थे, जिसकी वजह से वो लोग काम पर नहीं जा पाते थे। विनोद अपने बेटे सोनू की शादी करना चाहता था, पर कम दिमाग होने की वजह से उससे कोई भी शादी करने को तैयार नहीं था। विनोद अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान रहता था। एक दिन विनोद को किसी ने बताया कि पास के गांव में एक पंडित जी रहते हैं। वो हाथ देकर बता देते हैं कि लड़का लड़की की शादी कब होगी। आप भी अपने बेटे सोनू का हाथ दिखा लो, शायद इसके जीवन में शादी लिखी हो। विनोद इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, पर वो अपने बेटे की शादी न होने की वजह से बहुत परेशान होता है। इसलिए वो यही फैसला करता है कि मैं भी अपने बेटे का हाथ उस पंडित जी को दिखाऊंगा, ताकि उसे पता चल सके इसकी किस्मत में कोई लड़की है या नहीं। एक दिन विनोद काम खत्म करके अपने बेटे सोनू को लेकर उस गांव में पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, जरा हमारे बेटे का हाथ देखकर बता दो, इसकी शादी होगी या नहीं। पंडित जी ने सोनू का दायां हाथ देखा और बोले, इसकी किस्मत में बहुत ही सुंदर लड़की है और वो लड़की बहुत समझदार होगी। आपके लड़के की शादी अगले ही महीने हो जाएगी। ये बात सुनकर विनोद बहुत खुश हो गया और बोला, सच में? पंडित जी बोले, 101% सच है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप 1 महीना इंतज़ार कर लो, खुद ही पता चल जाएगा। पर एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब इसकी शादी उस लड़की से हो जाएगी तो वो शादी की पहली रात में अगर ये उसको खुश नहीं कर पाएगा तो वो लड़की शादी के 15 दिन बाद चली जाएगी। इसलिए उसको खुश करना आपकी जिम्मेदारी होगी। ये बात सुनकर विनोद को थोड़ा झटका लगा, पर विनोद पंडित जी के बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। विनोद अपने लड़के को लेकर घर वापस आ गया। करीब 20 दिन बीत गए। एक दिन एक लड़की अपने घर से भागकर आई। उस वक्त विनोद अपने खेतों पर काम करने जा रहा था कि तभी उस लड़की ने कहा। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में सुनाई जाएगी।